अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम HTML5 एंड CSS3 में लेसन नंबर 21 के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, इससे पहले हमने डिस्क्रिप्शन लिस्ट के ऊपर डिस्कस किया था। HTML में डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होती है, उसमें कौन कौन से टैग्स और कौन कौन से एट्रीब्यूट यूज किए जाते हैं, इसके ऊपर हमने एक थ्योरेटिकली काम किया था। थ्योरेटिकली मैंने आपको डिस्कस करके आपको समझाया था कि इसमें क्या क्या काम हो सकते हैं और क्या क्या काम करते हैं। और उससे पहले लेसन नंबर 19 में हमने ऑर्डर लिस्ट के ऊपर काम किया था। तो ऑर्डर लिस्ट में हमने नंबरिंग हम कैसे देते हैं और नंबरिंग में कौन कौन सी टाइप्स यूज़ की जाती हैं, एट्रीब्यूट्स कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं, इसके ऊपर डिस्कस किया था। तो उस नंबरिंग लिस्ट में हमने कुछ चीज़ें रह गई थी। तो पहले हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट के ऊपर काम करने से पहले हम नंबरिंग की वो जो चीज़ें, जो कुछ जो टैग्स या जो एट्रीब्यूट्स रह गए उनके ऊपर डिस्कस करते हैं। फिर हम इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन लिस्ट के ऊपर काम करेंगे और उस पर डिस्कस करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट के बारे में मैंने आपको इससे प्रीवियस लेसन में तकरीबन समझा दिया था कि इसमें क्या क्या काम होता है, किससे आप काम कर सकते हैं, और उससे हम प्रैक्टिकली काम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी कुछ चीज़ें, कुछ टॉपिक जो थे और कुछ टैग्स वगैरह जो थे वो लेसन नंबर 19 के रह गए थे। जो मुझे अभी मैंने सर्च किया तो मुझे पता चला कि ये चीज़ें रह गई हैं। तो आज हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। कल हम नेक्स्ट लेसन में हम नेक्स्ट जो है डिस्क्रिप्शन लिस्ट के ऊपर काम करेंगे और उस पर डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ऑर्डर लिस्ट का जो मैंने टॉपिक छोड़ दिया था तो मैं वही ओपन करूंगा। तो आज के लेसन में हमने ऑर्डर लिस्ट में रिवर्स एट्रीब्यूट क्या होता है और स्टार्ट एट्रीब्यूट क्या होता है, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, इन दोनों के ऊपर डिस्कस करेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे अपना प्रीवियस लेसन ओपन करता हूँ। प्रैक्टिकल्स भी काम किया था, तो उसमें हमने जो काम किया था, हमने ये ऑर्डर लिस्ट के ऊपर हमने डिस्कस किया था। और ऑर्डर लिस्ट में हमने टाइप 1 के ऊपर काम किया था। टाइप ए क्या होती है, टाइप स्मॉल ए, टाइप आई, टाइप जो है तुम्हारे पास स्मॉल आईज, इसके ऊपर हमने काम किया था। आज हमने जो काम करना है उस पर हम सबसे पहले तो काम करेंगे हम रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर क्या होता है कि मैं चाहता हूँ मेरा ये जो है ये डिसेंडिंग ऑर्डर से स्टार्ट हो। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन कि ये जो है 5 यहाँ से पहले 5 5 4 3 2 1, तो इस तरह हमारे पास स्टार्ट हो, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और दूसरा, जब हम 5 के बाद जब हम काम करेंगे तो उसके बाद उसके लिए हमें 6 एट्रीब्यूट जो है यूज़ होगा, 7 होगा, 8 होगा। जैसे जैसे हम लिस्ट बनाते रहेंगे तो इस तरह यूज़ होगा। तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं नेक्स्ट थोड़ा सा गैप देके जब मैं नेक्स्ट पे काम करूँ, फॉर एग्जांपल मैं जब नेक्स्ट यहाँ पे मैंने 1 2 3 लिखा हुआ है 5 तक, जब मैं नेक्स्ट काम करूँ तो वो मेरे पास 5 के बाद का हिस्सा है, मीन 6 7 8 9 10, इसके ऊपर यहाँ से आगे स्टार्ट हो। तो इसका काम कैसे होगा और इस पर कैसे काम करेंगे, इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसके लिए मैं ओपन करता हूँ इसको, और जो फर्स्ट वाला मेरे पास ये टैग है इसको मैं कॉपी कर दूँ यहाँ से। बॉडी है हेडिंग, इस हेडिंग 1 से भी इसको कॉपी करूँगा और नीचे भी इसको मैं कॉपी करता हूँ। टाइप 1 विच डिफॉल्ट, इसको भी मैं कॉपी करूँगा। टाइप आई को छोड़ के ये 1 जो है इसको भी मैं काम करूँ, कॉपी करता हूँ। इन दोनों को कंट्रोल C कॉपी करता हूँ और इनको नीचे पेस्ट करता हूँ। सबसे बॉटम में इसको पेस्ट करूँगा और इस पर काम करूँगा आज। पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल S करके सेव करके रिफ्रेश करके आपको बताता हूँ। तो ये चीज़ें आप देखिए नीचे भी आपके पास आ गई, ऑर्डर लिस्ट में आ गया टाइप 1 विच इज़ डिफ़ॉल्ट टाइप, यहाँ पे दिया हुआ आ गया। अच्छा, ऑर्डर टाइप यहाँ पे अब आ गया। तो ऑर्डर टाइप में अब मैं यहाँ पे नीचे जो हेडिंग है इस हेडिंग को ख़त्म करता हूँ और यहाँ पे मैं दूंगा इसको हेडिंग। वो हेडिंग में इसको दूंगा जी कंटिन्यू के नाम से मैं देता हूँ। फ्रॉम प्रीवियस सेक्शन, अब प्रीवियस सेक्शन से कंटिन्यू करना है। तो अब देखें टाइप तो 1 ही है मेरे पास यहाँ पे। अब देखें तो डिफ़ॉल्ट भी आप काम करें तो आपके पास यही होगा, टाइप 1 ही रहेगी। तो मैं इस टाइप को यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ और ख़त्म करने के बाद मैं यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट में जो काम करूँगा तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑर्डर लिस्ट के बाद यहाँ पे लिखूँगा स्टार्ट
इक्वल टू डबल कोट डाल के, तो मेरे पास यहाँ पे 5 तक है कि 1 2 3 4 5, और मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगा 5 से। कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ, रिफ्रेश करूँगा अब यहाँ से। अब मैं आपको बॉटम में देता हूँ, तो देखिए 1 2 3 4 5 और 5 यहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो मैं चाहता हूँ 5 से ना 6 से हो। सेव करता हूँ, अब यहाँ पे रिफ्रेश करके देखें तो मेरे पास नेक्स्ट जो एट्रीब्यूट है वो 5 के बाद 6 से स्टार्ट हो रहा है। 6 7 8 9 10, देख सकते हैं 10 से स्टार्ट हुआ है। अगर मैं इसी चीज़ को मैं चाहता हूँ ये 10 से स्टार्ट हो, 10 लिखें, कंट्रोल एस करके सेव करें और रिफ्रेश करके यहाँ पे आप देखें तो ये आपका 10 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये थी स्टार्ट का एट्रीब्यूट था। अब ये 10 से स्टार्ट हो रहा है तो इसको मैं यहाँ से 6 ही करता हूँ। सेव करता हूँ। अब एक और काम मैं करूँगा, यहाँ पे इसको मैं कॉपी करता हूँ इसी को, और लास्ट जो एट्रीब्यूट है उसके ऊपर डिस्कस करता हूँ। सॉरी, कॉपी करता हूँ उसको, कंट्रोल सी कॉपी, पेस्ट करता हूँ। अभी जो ऑर्डर लिस्ट है इसको मैं अब रिवर्स लिस्ट के नाम से मैं सेव कर लेता हूँ, रिवर्स ऑर्डर से मैं इसे सेव करता हूँ। अब यहाँ पे आपने जो ऑर्डर लिस्ट है, यहाँ पे जो इसका एट्रीब्यूट जो होगा वो सिर्फ आपको यहाँ पे रिवर्स ही आपने लिखना है। सेव करके मैं इसको रिफ्रेश करके मैं बताता हूँ आपको। तो नीचे जाए तो जब मैंने रिवर्स ऑर्डर में लिखा है तो आप देखें 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1 में आप देखें रिवर्स ऑर्डर में बस ये काम कर रहे। तो स्टूडेंट्स ये था जी आपका रिवर्स ऑर्डर पे आप काम कैसे करते हैं और प्रीवियस सेक्शन पे आप काम कैसे करते हैं। आप अपने चाहते हैं कि आपके जो नंबरिंग है वो कंटिन्यू वहाँ से आगे चलती जाए जहाँ से आपने स्टॉप किया था, रोका था, तो आप वहाँ से कंटिन्यू काम कर सकते हैं। तो आज के लेसन में हमने इन दोनों के ऊपर काम किया। अब नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट के ऊपर काम करेंगे, जो कि हमारा टॉपिक रह गया है। मीन आपका आज का लेसन जो है लेसन नंबर 21 जो था, तो वो बेसिकली आपके डिस्क्रिप्शन लिस्ट का था, लेकिन कुछ चीज़ें जो रह गई तो उनको मैंने फिर ये आपको समझाना था, तो उसके लिए मैंने ये लेसन लिया। और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेसन होगा उस पर हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट के ऊपर काम करेंगे और डिस्क्रिप्शन लिस्ट पे देखेंगे हम क्या क्या काम कर सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।